अस्सलामुअलैकुम। हम लोग जो है अब लैब नंबर 2 करने वाले हैं। लैब नंबर 2 में हम लोग को 3 टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जिसके अंदर पहला टॉपिक का नाम है हमारे पास एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। ये जो होता है ये वाई कैप से ज़ाहिर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, उसकी जो है एक प्रोपोर्शन साइज़ हमें दिया है। जैसे कि अगर मैं इसको ए बोलूँ टोटल पॉपुलेशन को, ये बी जो साइज़ है जो कि मैं रेड से कर रहा हूँ, इसकी हम लोग को एक एस्टिमेशन निकालनी है, जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं टोटल पॉपुलेशन से कि कितने बंदे पढ़े लिखे हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने यूनिवर्सिटी जाते हैं, कितने क्या करते हैं, इस पे डिपेंड करता है। इसकी कुछ फार्मूलाज हैं जो हम लोग को याद करने पड़ेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं एस्टिमेटर्स पे। एस्टिमेटर्स जो होते हैं वो उनको कहते हैं जैसे कि आपके पास कोई भी चीज़ है, वो डेटा जो है जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि स्टूडेंट्स हैं और उसकी क्लासेस हैं, उनके जो ग्रेड होते हैं, कितने नंबर आए उसके अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर, वो स्टूडेंट का एस्टिमेटर होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट की एस्टिमेट करता है कि ये बच्चा पढ़ने लिखने वाला कितना है, कितना नहीं है, क्या नहीं है, ये इसको एस्टिमेट करता है। ये सही है। ये सब्जेक्ट्स बताते हैं कि बंदे के, तो उसके एस्टिमेटर कहलाते हैं। तो इसके अंदर 2 एस्टिमेटर हैं जो कि वाई कैप होता है। वाई कैप का मतलब क्या है? वाई कैप जो होता है वो बोलता है कि फॉर्मूला एन वाई बार। अब वाई बार जो हमें पता है कि वाई बार का मतलब होता है मीन, और मीन जो होता है टोटल वैल्यू को डिवाइड करने से एन से आ जाता है, वो हमारे पास ये है। दूसरा ये है इसका एस्टीमेटर जो होता है, एक और वेरिएंस भी होता है। अब वेरिएंस का वाई कैप है। वेरिएंस के अंदर मसला ये है कि जब हम लोग वेरिएंस का वाई कैप निकालते हैं तो हमारे पास वेरिएंस एन आ जाता है अंदर, लेकिन हमें फॉर्मूले से पता है जब भी वेरिएंस के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो वो बाहर आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन से जो मार्क कर रहा हूँ, ये जो है एस्टिमेशन से बाहर आ जाता है। जैसे कि ए अंदर था, ए इधर आ गया तो ए का बाहर आ गया, लेकिन ए बाहर आने के चक्कर में उसका स्क्वायर हो गया क्योंकि वो डेरिवेटिव है। सही है। ये हमारे पास इसका स्क्वायर आ गया, ये एस्टिमेशन। अब हमने जो है करना ये है कि सब, और बाकी वेरिएंस का फॉर्मूला ये है वाई बार का कि एस स्क्वायर डिवाइड बाय एन, n-1। ये हमारे पास पुराने वाले फॉर्मूले की तरह है। तो थोड़ा बॉन्ड एरर क्या होता है? बॉन्ड एरर का मतलब ये है कि हमारे पास जो वेरिएंस मतलब जो एस्टिमेटर आई है कि जैसे कि 10 बच्चे हैं, 10 में से 8 बच्चे 6 बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं क्लास के अंदर, मतलब जो उनके गुड ग्रेड्स आते हैं। हमें पता है कि गुड ग्रेड आते हैं, लेकिन हम लोग को इसके अंदर कभी भी प्रोबेबिलिटीज़ कांस्टेंट नहीं आती, हमेशा जो है रैशनल वैल्यू आती है, जैसे पॉइंट में आती है। तो हम लोग उसके अंदर प्लस माइनस कुछ ना कुछ वैल्यू बोलते हैं कि हमारे पास 6 बच्चे पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो 2 बच्चे हैं जिनके करीब करीब नंबर आए पढ़ने वाले में इंक्लूड होने के लिए, लेकिन वो इंक्लूड नहीं हो पाए, तो हम लोग उसको लिख देंगे 2 बच्चों को कि या तो वो 6 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, या तो 6 ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब कि 6 में से 2 निकालोगे आप, आपको 4 बच जाएगा। या तो वो 4 पढ़ने वाले बच्चे हैं क्लास में, या तो फिर 8 पढ़ने वाले बच्चे हैं। ये हमारा बाउंड एरर कहलाता है। अब इसके अंदर दोनों के फॉर्मूले आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। दूसरी टॉपिक जो है हमारे पास है एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन और सैंपल में क्या फ़र्क है? ये इसने हर सवाल का पूछा है। सैंपल और प्रोपोर्शन। सैंपल का मतलब होता है किसी भी एक बड़ी सी पॉपुलेशन का एक पूरा छोटा सा सैंपल निकाल लेना, मतलब उसका एक हिस्सा ले लेना। और प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि प्रोपोर्शन जो होता है वो टोटल पॉपुलेशन के या किसी भी सैंपल का भी एक प्रोपोर्शन निकल सकता है, एक हिस्सा छोटा सा प्रोपोर्शन का हिस्सा, सैंपल का हिस्सा प्रोपोर्शन कहला सकता है। सही है। अब इसकी जो वैल्यू होती है, एस्टिमेटर्स जो होते हैं इसके अंदर, वो पी बार कहलाते हैं, प्रोपोर्शन कहलाता है, जो कि एन आई और डिवाइड बाई वाई आई से होता है। इसके पी आई का मतलब क्या है कि टोटल जो भी रेंज है, जो भी डेटा रेंज है, उसके अंदर जो आपको प्रोपोर्शन दिया हुआ है उसकी वैल्यू, और कितने टोटल हैं उसके पूरे पॉपुलेशन के, कितने टोटल वैल्यूज़ हैं उसकी। मतलब जैसे कि अगर आपके क्लास में 10 मतलब सॉरी 20 लोग हैं, 20 में से 3 आपने एक प्रोपोर्शन शायद निकाला कि पहले ए कॉलम में जो लड़के बैठते हैं उसको आपने अलग कर लिया। आपने बोला इसका प्रोपोर्शन निकाला कि इसके अंदर जो है 3 लड़कियां मिली हैं आपको, और बाकी जो है 10 लड़के मिले हैं। तो आपने इसके प्रोपोर्शन से टोटल को डिवाइड करेंगे, मतलब 3 में से आप बोलेंगे टोटल कितने बच्चे हैं स्टूडेंट, 20। 3 डिवाइड बाई 20 इज कॉल्ड
पॉपुलेशन, और 7/20 इज कॉल्ड पी कैप। सही है। सॉरी, वेरिएंस की बात करते हैं। वेरिएंस जो है सेम टू सेम ऊपर वाले की तरह ही है, बस आपने कुछ चीज़ें गौर करी होंगी। इसके अंदर यहाँ पे एस बार आ रहा था ऊपर वाले में यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय एन था। तो हमने क्या किया यहाँ पे, बस चेंज ये किया कि एस बार की जगह उसकी जो है वैल्यू डाल दी है पी एन क्यू की। और जो दूसरी चीज़ है, क्या नाम है, एन है, एन की जगह हमने n-1 कर दिया। बाउंड एरर सेम टू सेम रहेगा और वही चीज़ कहलाती है। उसके बाद सैम्पलिंग विद प्रोपोर्शनल टू साइज। ये सैम्पलिंग प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? ये सैम्पलिंग जो होती है, एक तरह से आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है, जो कि हमने पी आई निकाल के करी है, उसकी जो है एक छोटा सा मतलब साइज़ जो आपने छोटा सा प्रोपोर्शन की निकाली है, उसकी आप सैंपल लेते हैं। क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता, अगर आपको मरदमशुमारी या कुछ ऐसी सेंसस वेंसस करनी होती है, हमें बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, लाइक 1000 मिलियंस की तादाद में, 10 मिलियंस की पॉपुलेशन प्रोपोर्शन अगर आप निकालो भी, जब भी जो है वो 1 मिलियन निकलेगा। फिर भी 1 मिलियन जो है उसका डेटा जो करना मुश्किल है, तो आप उसके अंदर बहुत छोटी सी पॉपुलेशन साइज निकालते हैं, प्रोपोर्शन, जिसके अंदर आपने एक जगह का निकालिए, इसके अंदर आपको सिर्फ 1000 लोग मिलेंगे। तो 1000 का तो आप कर सकते हैं, 1000 का करने के बाद आपने उसको एस्टिमेट कर दिया टोटल पॉपुलेशन से। इस कॉल्ड सैम्पलिंग, सैम्पलिंग फॉर पॉपुलेशन सैम्पल। इसकी जो वैल्यू होती है वो TPPS होती है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल प्रोबेबिलिटी पॉपुलेशन साइज, TPPS कहलाता है। इसकी जो फॉर्मूला है 1/n सम ऑफ वाई आर। उसके बाद वाई आई जो होता है डिफेक्ट की मायने हैं, और जो पाई आई है वो प्रोबेबिलिटी की ज़ाहिर कर रहा है कि इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है। वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n n-1, इसके अंदर, और इसके अंदर बाउंड एरर भी होता है, तो मैं बाउंड एरर का लिख दूँ, वो हो जाएगा 2√v की पावर p बार, जिसका बाउंड एरर हो जाएगा। सही है। अब ये TPPS जो होता है, आगे जाके क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन जो होता है एग्जाम्पल नंबर 4.4, एग्जाम्पल 4.4 है। अब इसका जो है पढ़ता है और डेटा बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, ये फालतू है सारा डेटा, इंडस्ट्रियल फॉर्म कंसर्न तो सो एंड सो, साइंटिस्ट एंड सो वट एवर। ज़्यादातर हम लोग जो है दायरा डेटा के ऊपर देख के जो नंबर्स लिखे होते हैं या फिर कुछ लिखा होता है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है कि द टाइम लॉग शीट फॉर अ सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग ऑफ n = 50। मतलब जो हमारे पास जो सैंपल साइज दिया हुआ है n का, वो हमारे पास दिया है 50। सही है, पहली बात उसने ये बता दी। उसके बाद लिखा हुआ है शोज एन एवरेज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड। सही है। अब ये मैंने एक चीज़ देखनी है, जब भी n दे रहा हो, एन के साथ जो अगर वो सैंपल या एवरेज बोले, तो वो मीन जो होगा हमेशा वो एक्स बार का मीन कहलाएगा। वो हमेशा एक्स बार का मीन होता है, वो म्यू नहीं कहलाता, कभी भी म्यू नहीं कहलाएगा। जब भी वो सैंपल का बोले तो वो मीन है, अगर वो बड़े वाले पॉपुलेशन का बोले तो वो उसके साथ म्यू है। ये याद रखने वाली चीज़ है। सही है। छोटे एन के लिए एक्स बार, बड़े एन के लिए म्यू। सही है, आगे चलते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि मीन कितना दिया है इसने, वो बोल रहा है 10.31। सही है। आगे चलते हैं। वो बोल रहा है कि स्पेंड ऑन टास्क और साइंटिस्ट सैंपल वेरिएंस। अब देखें वेरिएंस दिया है, वेरिएंस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेवी, अगर ये एस लिखा होता तो ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। सही है। लेकिन ये स्क्वायर है जो कि 2.25 दिया हुआ है। ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता है कि अंडर रूट में वेरिएंस को कहते हैं, है ना, वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। लेकिन अगर मैं दोनों का स्क्वायर लूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो मैं कह सकता हूँ वेरिएंस जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पे देखो स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन की। यहाँ पे इसके अंदर जो है पेन भी था ना, अच्छा, यस, यहाँ पे देखिए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है 2.25। अगर ये वैल्यू मैं डालूँ उसके अंदर, हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बोल रहा है टोटल एन जो कि है 750। अब इसमें अगर कोई मीन दिया होता है तो हम लोग उसको फिर आगे जाके म्यू लिखते, लेकिन फिर कोई मीन दिया हुआ नहीं है। अभी साइंटिस्ट के दिए हुआ है एस्टिमेट, अभी पूछ रहे क्या, एस्टिमेट टोटल नंबर ऑफ मैन आर। एस्टिमेट करना है टोटल नंबर ऑफ मैन आर, मतलब हम लोग को एस्टिमेशन निकालनी है, जो कि वाई बार कहलाती है, वो नहीं पता। उसके बाद लिखा हुआ है ऑन ट्रायल टास्क एंड प्लेस अ बाउंड एरर ऑफ एस्टिमेशन। मतलब बाउंड एरर का मतलब क्या है, हमें जो निकालना है वो है 2 अंडर रूट, नीचे वाले में लिख देता हूँ, 2 अंडर रूट
वेरिएंस ऑफ वाई का कैप, ये हमें ये भी निकालना है। उसके अंदर बोला है उसके बाद कैप लगा दो। तब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं जो कि बड़ा आसान सा होगा आई थिंक। सबसे पहले हम लोग को दो चीज़ें निकालनी है। पहले हम लोग को एक्स वाई बार निकालना है, या कह सकते हैं। तो वाई बार का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? वाई बार बताया था कि वाई बार जो होता है, यहाँ से ऊपर से हम लोग देखते हैं, वाई बार जो होता है वो होता है एन टाइम्स वाई कैप। हमें एन तो पता है लेकिन ये नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे वाई कैप जो होता है। अब वाई कैप तो हमें पता है क्या होता है, सम ऑफ वाई वैल्यूज डिवाइडेड बाय एन। सही है, सम ऑफ वाई वैल्यूज। अब सॉरी, बल्कि हमको दोनों चीज़ें पता है, नेवर माइंड, दोनों चीज़ें पता है। हमको ये भी पता है यहाँ पे ये 750 है, और वाई कैप भी पता है जो कि हमारे को एक्स कैप कहलाती है। अब मैंने एक्स के हिसाब से करा नहीं था, तो इसको मीन का मतलब ये है कि वाई मीन भी हो सकता है, एक्स मीन भी हो सकता है। दोनों में से एक मीन आप ले सकते हो, क्योंकि वो तो वेरिएबल है ना, आपकी मर्जी है, कुछ भी चल सकता है। अब जो है ये हमारे पास दिया हुआ है 10.31। अब मैं लिखता हूँ 750 मल्टीप्लाई बाय 10.31, जो कि हमारे पास वैल्यू आती है 7732.5। ये हमारे पास वाई कैप आ गया। और पहली चीज़ तो हमारी निकल गई। अब हमें वो बोल रहा है कि बाउंड एरर निकालो, जो कि है अंडर रूट वी ऑफ वाई का एस। अब हमको पहले इसको निकालने के लिए वी बार निकालना पड़ेगा, और वी बार का हमें फॉर्मूला पता है जो कि होता है एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन, राइट। ये हमने ऊपर से देखा अभी के अभी। अब ये सॉरी, शुरू से देखते हैं, ऊपर से इस तरीके से देखते हैं। ये हमारे पास वी बार निकालना है जो कि एन स्क्वायर और वी ऑफ वाई बार कहलाएगा। अब हमें पता है कि वी ऑफ वाई बार जो होता है एस स्क्वायर डिवाइड बाई एन अंडर रूट एन माइनस एन डिवाइड बाई एन होगा। सही है, तो हमें सबको निकालने के लिए शुरू से जाना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग वी बार निकालते हैं। वी बार कैसे निकलेगा, हमें पता है कि इसके अंदर आपको एस स्क्वायर दिया हुआ है। एस स्क्वायर की वैल्यू हमको दी हुई है जो कि है 2.25 डिवाइडेड बाई एन। टोटल एन कितना दिया हम लोग को, छोटा 50 दिया हुआ है। अगर मैं ऊपर जाऊँ, यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए 50 दिया हुआ है हम लोग को। उसके बाद जो है वाई बार की वैल्यू दी हुई है हमारे पास, और इसके अंदर 750 दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये सोल्यूशन है, एन की वैल्यू है, बस मोस्टली हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे चीज़ें। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को एन की वैल्यू जो कि 750 है, यहाँ पे देखिए 750 माइनस करा मैंने उसके अंदर से 50 जो कि एन है डिवाइडेड बाय 750। अब मैं इसको कैलकुलेटर में डालूंगा, सीधा सीधा आंसर निकाल दूंगा, जो कि हमारे पास आएगा 0.042। सही है, ये हमारे पास 0.042 आंसर आ गया। अब हमें करना ये है कि इसको आंसर को हमें इसमें डालना है। कैसे डालेंगे, वी ऑफ वाई कैप एन स्क्वायर, एन कितना था हमारे पास 750। अब मैंने 750 का स्क्वायर देखूँ, यहाँ पे जो है इनके पास, यस 750 का स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ सॉल्व। 750 का स्क्वायर कितना, 750 का स्क्वायर जो हो रहा है, यस 750 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.042। 750 का स्क्वायर अराउंड 562 आ रहा है। उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा 0.042 से, तो ये आ जाएगा 23625। ये हमारे पास आ गया वी ऑफ वाई कैप। अब मैं क्या करूँगा, वी ऑफ वाई कैप को मैं डालूँगा अंडर रूट में, जो कि हमारे को बाउंड एरर निकालना है। बाउंड एरर का मतलब है 2 अंडर रूट वी ऑफ वाई कैप इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 23625 इज इक्वल्स टू 307.40। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का जो टोटल आंसर होगा ना हमारे पास, टोटल हमें पूछा गया है, ये बोल रहा है कि एस्टिमेटेड टोटल नंबर ऑफ मैन आवर्स। तो हम लोग जो आंसर होगा उसको आंसर भी इसी फॉर्म में देंगे, द टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड मैन आवर
इस वाई क्या लिख रहा था, वाई बार हमारे पास लिख रहा था 7732.5 7732.5 प्लस माइनस बॉन्ड एरर क्या लिख रहा 307.40 आल्स। लोग ये आंसर करके लिखेंगे इस तरीके से दोनों चीज़ें मिला के। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4.7। 4.7 में नीचे आता हूँ। 4.7 आई थिंक ये रहा 4.7 आंसर। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें जो है डेटा बनाते हैं। अब डेटा में बोल रहा है सैम्पल रैंडम साइज, इसके अंदर एन दिया हुआ है 100। इसने कॉलेज स्टूडेंट्स वाले एन टोटल एन कितना दिया हुआ है 300। उसके बाद ग्रेजुएट किया है। अब इसमें देखें लिखा हुआ है 2 एस्टिमेशन दी हुई है। एक एस्टिमेशन जो ग्रेजुएटेड स्टूडेंट की है जो जॉब करते हैं, और एक बंदे हैं या बच्चे हैं जो कि जॉब पे नहीं जाते। सही है, ये सारा का सारा दिया हुआ है। इसने बना के भी दिया होगा सैम्पल, ये बता रहा है कैसे बनाना है। पूरा पूरा पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, लेकिन ये बता रहा है किस तरीके से बनाना है। इसका डेटा ये दिया हुआ है असल में। अब इसमें देखें, इसमें क्या दिया हुआ है, स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है जो कि 100 तक जाना है। उसके बाद वाई दिया हुआ है, वाई आई कह सकते हैं इसको हम लोग, और एक एक्स आई दिया हुआ है। एक्स वाई आई जो दिया हुआ है हमारे पास सम ऑफ वाई आई कहलाएगा, जो कि 15 दिया हुआ है। और सम ऑफ एक्स आई जो है हमारे पास 65 दिया हुआ है। ये हमारे पास टोटल आंसर के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें इसके अंदर बोला है कि हम लोग जो है इसकी वैल्यू निकालें, कितने जाते हैं कितने नहीं जाते हैं। हमें जो है इसके अंदर मांगा हुआ होगा, इसने यहाँ पे बोला होगा पी दिखा होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एस्टिमेट द पी आई या प्रोपोर्शनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमें पता है जब पी आई निकालना है तो हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे और हम लोग फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे। हम लोग जो पता है हमें कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम लोग पी आई निकालेंगे। अब पी आई 2 लिख लेंगे, क्यों, पहली वाली लिख लेगी जो कॉलेज जाते हैं, और एक पी आई लिख लेगी जो कि कॉलेज नहीं जाते, क्योंकि 2 हमारे पास ये दिए हुए हैं आई और एक्स और वाई। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटर निकालते हैं। इसके एस्टिमेटर मैंने बता चुका हूँ, पी आई हो गए जो कि एक्स वाले निकालते हैं हम लोग। पहले वाई वाले पहले लिखा हुआ है तो पहले वाई वाला निकालते हैं। वाई वाला है 15। इसके फॉर्मूला जो होता है सम ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई एन, जो होगा 15 डिवाइडेड बाई 100 जो होगा 0.15। और दूसरा जो होगा पी आई एक्स की बात करते हैं। सिमिलरली 65 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 0.65। हमें पता है पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू दोनों के लिए हम लोग निकाल सकते हैं किस तरीके से। अगर मैं 1 में से माइनस कर दूँ ये वैल्यू तो हमारे पास आ जाएगी 0.85, क्योंकि क्यू कैप कहलाएगा। और अगर मैं क्यू कैप, ये वाई के लिए है, ये एक्स के लिए क्यू कैप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा 0.35। ये हमारे पास दोनों अलग अलग आ गए। अब हमें सब कुछ डेटा मिल गया है, हमें सिर्फ इसकी वेरियंस निकालनी है एस्टिमेशन की, जो कि पॉपुलेशन होगी। वाई वाली निकालते हैं पहले यहाँ पे। हमें पता है इसका फॉर्मूला पी ऑफ आई ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई अंडर रूट एन माइनस 1। इसको बंद करेंगे एन माइनस एन डिवाइडेड बाई एन। सिमिलरली दोनों के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें एक्स इसमें वाई। तो हम लोग पी ऑफ वाई आई कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये है 0.15 टाइम्स 8.5 0.85 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 अंडर रूट 300 माइनस 100 डिवाइडेड बाय एन। उसके बाद हम लोग जो है दूसरे वाले के लिए भी यही करेंगे। उसमें जो है बस यहाँ पे चेंज आ जाएगा, जो कि 0.65 मल्टीप्लाई बाई 0.35 हो जाएगा। सही है। अब पहले वाले का जो है वाई, इसके वाले का क्या आया मेरे पास, वो वाला है 0.85 मल्टीप्लाई 10⁻³ और बी पी एक्स का क्या आ रहा है मेरे पास 1.53 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये आ रहा है। अब हमें जो है इसके अंदर दोनों की दोनों वैल्यू निकल गई। अभी हमें बाउंड एरर निकालना है। बाउंड एरर मैंने कैसे कहा था, अंडर रूट वी ऑफ पी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 अंडर रूट 0.85 मल्टीप्लाई 10⁻³ और 2 अंडर रूट 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻³
इसके जो आंसर आएंगे वो मैं लिख दूंगा 0.059 और 0.078। ये तुम्हारे दोनों के अलग अलग आंसर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4.10 करते हैं। 4.10 पे जाते हैं। 4.10 जो है आंसर की एग्जाम्पल कहाँ गई? आई थिंक ये तो एग्जाम्पल नंबर 4.8 हो गई। कहाँ चली गई एग्जाम्पल? ये आ गई हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4.10। इसमें हम लोग को एक चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर बोर्ड लिखा है पहले वाले के अंदर। जैसे मैं इधर ही दिखा देता हूँ। ये बोर्ड है, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, ये कम्यूटेटिव रेंज है। सही है। उसके बाद हमने क्या दिया हुआ है, पाई की वैल्यू दी हुई है। अब हमें यहाँ पे वाई आई अपनी तरफ से लेना है डिफेक्ट, क्योंकि मैं अलग अलग ले लेता हूँ। 4, 2, 10, 1, 4, 5, 2, 3, 10 एंड 7। ये मैंने अलग अलग डिफेक्ट ले लिए। अब हमें क्या करना है, ये कैसे निकला? ये बना हुआ हमको मिला है, हमने जो है सबको एक हमें एक और भी जो है यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं, जो कि क्लास फ्रिक्वेंसी कहलाती है CF। CF का मतलब क्या है कि इसको ऐसे लिख दो 10, फिर इन दोनों को प्लस करो, यहाँ पे लिखो ये कितना हो गया 22। इन सबको प्लस करोगे क्या लिखोगे 44। इन सबको प्लस करोगे क्या लिखोगे 52। इस तरीके से लाइन से ये कितनी हो जाएगी 150 यहाँ पे बनेगा। इन सब का सम जो है 150 आ रहा है। ये हो गया हमारे पास ये, और इन सब की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल आनी चाहिए। अब हमें इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें बोला है कि आपको कंसिडर करें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंसिडर करें कि एक पॉपुलेशन साइज है, यहाँ पे एक 21 कहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्वेश्चन है कब है इन्वेस्टिगेशन विशेष टू सो एंड सो correspondence to defect, the number of defects to be positive correspondence with whatever the number of component involved with thus TPPS। ये देखें यहाँ पे लिखा है TPPS सैंपल इज यूज। TPPS सैंपल का मतलब ये है कि हम लोग को जो है TPPS निकालना है। TPPS का फुल फॉर्म जो मैंने बताया था वो था सैंपल विद प्रोबेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज। ये हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को इस तरीके से बच गया क्वेश्चन में कहाँ पे क्या निकालना है ने जो है बोर्ड का। अब हमें जो है ये बोल रहे हैं कि साइज जो है इसका जो कि n है वो 5 लो। उसके बाद TPPS और VPS निकालो, उसके अंदर बाउंड्री लगाओ, मतलब कि TPPS कैप निकालो और 2 TPPS 2 टाइम्स ऑफ वेरिएंस TPPS निकालो। सही है। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो हमारे पास डेटा तो दिया हुआ नहीं है, हम लोग को डेटा बनाना पड़ेगा साइज़ के हिसाब से। हम लोग साइज़ के हिसाब से डेटा कैसे बनाएंगे? हम लोग सबसे पहले जो है कुछ रैंडम सैंपल लेंगे। ये चीज़ याद कर लें। इसमें एक चीज़ क्या है N150 है, ये मैंने यहाँ से उठाया। और इसके ज़रूरत पड़ेगी हमें साइज़। हमें सबसे पहले वो बोल रहे हैं 5 साइज़ बनाना है, तो हम लोग नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5। ये और साइज़ 5 हो गए। अब हम रैंडम नंबर डालेंगे। रैंडम नंबर कैसे करेंगे? जो हम लोग शिफ्ट दबा के 0 दबाते हैं कैलकुलेटर में रैंडम नंबर के लिए, वो दबाएंगे रैंडम नंबर, उसके हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई पे 150 या फिर मल्टीप्लाई बाय n। 150 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? अगर हम लोग किसी भी रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मतलब 150 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 150 आएगा। और जो 150 है वो इस वाली रेंज में हम लोग को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सही है। इस वाली रेंज में अगर हम लोग 160 लेते हैं तो 160 तो इस कंपोनेंट की रेंज में है ही नहीं। इस वजह से हम लोग रैंडम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 150 से, कि जो आंसर आए या तो 150 आए या 150 से छोटा आए। सही है। अब हमने पहले जो निकाला वो 6, 5, 10। अच्छा, रैंडम नंबर की बात करें, सबसे पहले हम लोगों ने रैंडम नंबर निकाले। इसमें जो है 89 निकल गया, 59 निकल गया, 46 निकल गया, 65 निकल गया एंड 133 वटेवर 132 निकल गया। सही है। अब ये मैं सिर्फ इस तरह से ले रहा हूँ, जो मैं एक काम करता हूँ, मैं जो क्वेश्चन के अंदर पेपर में लिए हैं वो ले रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए। 59, 149, उसके बाद 132, 72। सही है। हमारे पास रैंडम नंबर निकल गया, ये मैंने कैलकुलेटर से निकाले।
अब मैं क्या करूँगा, ये जो 89 है इसको मैं बोर्ड की जो जगह है, जो मेरे पास जो मेन क्वेश्चन में चार्ट दिया हुआ है उसके अंदर देखूंगा। अब मैं उसके अंदर कहाँ पे देखूंगा, 89 में क्लास रेंज में देख रहा हूँ, ये वाली जगह है, इस वाली क्लास रेंज, ये वाली, इसमें देखूंगा 89 कहाँ पे आ रहा है। 89 मेरे पास आ रहा है नंबर 6 पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बोर्ड डालूंगा हेडिंग, बोर्ड नंबर 6 पे 89 आ रहा है मेरे पास। 59 मेरे पास कौन सी नंबर पे आ रहा है, नंबर 5 पे, तो मैं नंबर 5 पे लिख दूंगा। मेरे पास 149 नंबर 10 पे आ रहा है, 149 इस वाली लाइन में, 149 नंबर 10 पे लिख दूंगा मैं। उसके बाद दूसरा 132 भी 10 पे आ रहा है, और ये 6 पे आ रहा है। ये मेरे पास हो गया बोर्ड नंबर। अब मैं इसके अंदर मेरे को वाई आई लेना है। मैं बोलूँगा 6 के सामने वाला मैंने वाई आई कौन सा लिया था, जो कि है 5। इसके सामने वाला वाई आई 5 मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये इस जगह से, ये जो ये वाली जगह है इधर से देख रहा हूँ। 5 के सामने वाला क्या लिया था मैंने, 4। ये हो गया 10 के सामने वाला 7, फिर 7। 6 के सामने वाला मैंने ऊपर ले चुका हूँ 5, ये हमारे पास वाई आई हो गया। अब मैं ये कैसे निकालूंगा, इसी तरीके से इसमें देखूंगा मैं, ये सबकी मैंने निकाल ली है, कैलकुलेटर से डाल के निकालूंगा तो मेरी क्या आएगी, 6 वाले की आ रही है 24 डिवाइड बाई 150, 4 वाले की आ रही है 8 डिवाइड बाई 150, 7 वाले की आ रही है 9 डिवाइड बाई 150, 9 डिवाइड बाई 150, 9 डिवाइड बाई नहीं है, 7 नहीं है, ये सॉरी 10 की देखेंगे, ये भी गलत किया, ये है 16 डिवाइड बाई 150। 10 में देखेंगे 10 की आ रही है 31 डिवाइडेड बाई 150, फिर 31 डिवाइड बाई 150 आ रही है। 6 की क्या आ रही है, अभी मैंने निकाली 24 डिवाइड बाई 150, यानी वाई आई भी आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे वाई आई डिवाइडेड बाय आई आई का, हम लोग इसकी वैल्यू को 5 डिवाइड बाय जो इसकी जो वैल्यू निकलेगी जो कि 0.16 है, इससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे यहाँ पे सबका, जो कि आंसर आ रहा है, हर किसी का मैं अलग अलग लिख देता हूँ। हेलो मेरी, यस, सबका अलग अलग आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 31.25, 37.8, 33 एंड 33.82, 31 एक्सेट्रा। अब हम क्या करना है, इसके ऊपर नीचे जाते हैं, दूसरा हम लोग निकालते हैं नाउ TPPS की हम लोग वैल्यू निकालते हैं। TPPS का फॉर्मूला बता चुका हूँ, 1/n सम ऑफ वाई आई डिवाइडेड बाई पाई आई। वाई आई डिवाइड बाई पाई आई का जब सम आया था वो हमारे पास आ रहा है 167.52। सही है, ये मैंने ऊपर से इन सबको प्लस करने से निकाल लिया है। 1/n का मतलब क्या है, 1/n 5 के बराबर है, 1/5 ब्रैकेट में 167.52, तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो आ रहा है 33.458। ये मेरे पास आ गया TPPS। अब मैंने क्या करना है, जो TPPS मेरे पास आया है और इसकी जो वैल्यू आई है वाई आई डिवाइड बाई वाई आई, इसको मैं वाई आई डिवाइड बाई पाई आई को माइनस TPPS की वैल्यू जो आई है इसका मैं स्क्वायर ले लूँगा माइनस करने के बाद। तो मैंने 31 में से माइनस किया 33.33, 31.525 में से माइनस किया 33.45, इसका स्क्वायर ले लिया। इसी तरीके से सारे के सारे ये वाला लिखूँगा, फिर ये वाला लिखूँगा, इसका स्क्वायर ले लूँगा, फिर ये वाला, फिर इसका स्क्वायर, फिर ये वाला, इसका स्क्वायर। इस तरीके से मैंने सबके स्क्वायर ले लिए। मेरे पास जो टोटल इसकी वैल्यू आएगी वो 26.39 आ रही है, कम करने पे यहाँ पे 26.939। अब मैंने इसका वेरिएंस निकाला। वेरिएंस TPPS कैसे निकालूंगा मैं, सेम तरीका है, इसके अंदर में 1/n अंडर रूट वाई आई डिवाइडेड बाई पाई आई माइनस TPPS। ये मैंने क्यों निकाला था, क्योंकि मेरे को ये मैंने इसलिए निकाला था, मेरे को यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी इसकी। 1/55 5 माइनस 1, यहाँ पे जो वैल्यू आई थी मैंने क्या 26.39 वो मैं डाल दी। अब इसको कैलकुलेटर में जाके सॉल्व करूँगा, मेरे पास 1.319 आ गया। अब मैंने इसके यहाँ बाउंड एरर निकालना है। बाउंड एरर मैंने अभी बता चुका हूँ, 2 अंडर रूट VTPPS की जो वैल्यू है वो डालेंगे, तो 2 अंडर रूट 1.319 की वैल्यू डालूंगा मैं, तो वो आ रही है मेरे पास 2.29 आंसर। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो है हम लोग टोटल वैल्यू लिखेंगे। टोटल वैल्यू TPPS की हम लोग कैसे लिखते हैं, हमेशा मैंने बताया था, TPPS की वैल्यू जो आई हमारे पास 33 पॉइंट, ये वाली जो वैल्यू आई है हमारे पास, ये वाली 33 पॉइंट, और ये जो ये वाली वैल्यू है इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग,
33.458 प्लस माइनस बॉन्ड एल कैसे लिखते हैं हमेशा प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट है। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे हो गए आई थिंक लैब नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट लैब नंबर 3 है।